हेलो भाई, अभी तक सोया है क्या? भाई उठ जा यार, खुद ही सवाल पूछा था, अब खुद ही सोया है भाई। जवाब देने वाला हूँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी देख लो, स्टार्ट कर लो ब्लॉग को। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मंडे, मेरे लिए तो संडे। तो मैंने, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, मेरा पूरा पूरा व्लॉग देखा था। कौन सा वाला? नैनीताल वाला, कि हम कैसे गए भाई। क्या बात है यार, पूरा सिस्टम है भाई, पूरा का पूरा व्लॉग आप मज़े से देखते हो। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। ट्रेडिंग वाला कुछ था नहीं उसमें, लेकिन आप लोगों ने वो भी देखा। तो उसके बीच में मेरा डेली तो व्लॉग्स चलता है और ये भी एक व्लॉग ही है। तो व्लॉग के बीच में आपको लर्निंग कंटेंट मिलते रहना चाहिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर क्या बोलते हैं, कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। तो ट्रेडर्स काफ़ी सारे लोग, मतलब मैक्सिमम ट्रेडर्स से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखो। तो क्वेश्चन ये था ही, काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि भाई आप स्कैल्पिंग ही क्यों करते हो, स्कैल्पिंग ही क्यों चूज़ की, और हमें स्कैल्पिंग के लिए क्यों मना करते हो, ठीक है, कि स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो सारे डाउट्स और वो सारे आपके, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि स्कैल्पिंग क्यों, किस लिए, के काय को, किधर को। तो भैया पहली एक ही वर्ड में बोलना चाहता हूँ, सिस्टम है भाई। ठीक है, तो सिस्टम हम तुम्हें समझाते हैं बोर्ड पे। तो ठीक है, आ जाओ। अब इस ब्लॉगिंग वाली जो स्टाइल को हम स्टैंड में रख के फुल बोर्ड पर आपको स्कैल्पिंग मैं क्यों चूज़ किया, क्यों आपको बोलता हूँ रिस्की है, और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए स्कैल्पिंग को समझने में। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ रिलेटेड टू क्या, स्कैल्पिंग रहेगा। क्यों, वाई, ठीक है, क्यों मैं स्कैल्पिंग क्यों चूज़ किया, क्यों मुझे स्कैल्पिंग पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट, मतलब मेरे को आप सभी लोग जिस जिस ट्रेडिंग स्टाइल से जानते हो कि ये स्कैल्पर है। तो मैं स्कैल्पिंग क्यों क्यों हूँ, क्यों मेरे को अच्छा लगता है, वो चीज़ मैं आपको ठीक है बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि क्यों स्कैल्पिंग आपको नहीं करना चाहिए, वो आपको थोड़ा सा इस पहले समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप सभी लोग, ठीक है, एक अच्छा लगता है, एक मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है देख के, भाई यार सेकंडों में, 10 सेकंड में, 7 सेकंड में, 6 सेकंड में पैसे बना लिए, ओह सुपर स्कैल्पर, बेस्ट स्कैल्पर। भाई ऐसा नहीं है ना। वो 6 सेकंड 8 सेकंड में जो रिस्क है, वो तो आपने नहीं देखा ना, वो रिस्क नहीं देखा। वो 1 मिनट के अंदर जो हम ट्रेड में एंटर करके एग्जिट कर जा रहे हैं, वो आपने नहीं देखा, ठीक है। और उस 6 सेकंड, उस 1 मिनट के ट्रेड के पीछे 2 ईयर के जो लॉस है ना, वो आपने नहीं देखे, ठीक है। तो स्कैल्पिंग इंटरेस्टिंग तो है कि यार काफ़ी फ्लेक्स वाली चीज़ है कि यार भैया देखो, तुम्हारे भाई ने 1 सेकंड में मारा स्कैल्प, क्या बोलते हैं, फटाक से 90,000 बनाए, घड़ी ले ली। नहीं, ऐसा नहीं है। उस 1 सेकंड के पीछे का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो वही है जो बंदा क्या होता है, डायरेक्शनल यहाँ से लेकर यहाँ तक का होल्ड कर रहा है, और एक अच्छा खासा कैपिटल लगा के बैठा है, या डिसेंट से कैपिटल लगा के बैठा है, वो भी यहाँ से यहाँ तक लेके होल्ड करके बैठा है। उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रेस लेवल है। लेकिन हमारे दिमाग में भी वही सेम चीज़ है, बट उसके पास क्या है, थोड़ा सा है ना, उस स्ट्रेस को झेलने के लिए, उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए एक टाइम है। हमारे पास वो टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग क्यों नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि मत करो, आपको स्कैल्पिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। क्यों स्कैल्पिंग नहीं करना है? क्योंकि पहला है रिस्की, और रिस्की कैसा, सीधा समझ लो, हाई। हाई के आगे मैं वी भी लगा दूंगा, वेरी हाई रिस्की। क्यों? क्योंकि आप अपना क्या बोलते हैं, कैपिटल का ऑलमोस्ट, आप अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लोग अपना कैपिटल का 100% यूज़ कर देते हैं। कहने की बात होती, नहीं करते हैं, कर देते हैं। 100% का कैपिटल सिर्फ किस लिए, 1 या 2% बनाने के लिए। रिस्क पे कितना है, 100% का कैपिटल। 1,000 2,000 बनाने के लिए आप जा रहे हो, इसका मतलब कितना लगा रहे हो, 1 लाख का कैपिटल। 1 लाख का कैपिटल लगा के आप 5 या 6% या 10% बना रहे हो, मतलब 5,000 रुपये बना रहे हो, और रिस्क पे कितना है, 1 लाख। स्टॉप लॉस कितने लगाते हो, आप खुद ही से पूछ लो कि स्टॉप लॉस कोई स्कैल्पिंग में लगाता है, नहीं लगाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, 99.9% लोग स्कैल्पिंग में कैपिटल रिस्क स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाते। इसका मतलब क्या है, जो 1 लाख रुपये लगा है, चाहे किसी का 50,000 रुपये लगा है, चाहे किसी का 5 लाख रुपये लगा, मेरा अगर 5 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, स्टॉप लॉस लगता है। क्योंकि जिस स्पीड से मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, और उस फ्लक्चुएशन में मुझे 5% मिल रहा है, सिर्फ एक फ्लक्चुएशन में, और उस फ्लक्चुएशन के बीच में मैं सिर्फ एसएल लगाने में बैठ गया, तो मैं ट्रेड में वो 5 या 10 सेकंड के अंदर जो मुझे 4-5% का इसका एक क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन मिला, उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड। आपका 100% कैपिटल रिस्क पे है यहाँ। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट का, अपनी कैपेसिटी का सबसे बड़ा हिस्सा यूज़ करके यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। अब सोचो, आपके कैपिटल का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1 लाख का कैपिटल है, एक मारा आपने ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया, ठीक है। एक ट्रेड में आपने ऑलमोस्ट, आप ऑन एन एवरेज कितना परसेंट बुक करते हो, 5%, 10%,
है ना, आपने यहाँ कहीं पे इस जगह पे यहाँ पर कहीं पे ट्रेड पंचअप किया, ध्यान से देखना, इस जगह पर कहीं पे आपने ट्रेड पंचअप किया और आप क्या करते रह गए, इस कैंडल का वेट करते रह गए कि क्लोज होगी। यूजुअली आप 5 to 10% बुक करते हो प्रॉफिट, है ना, और जो ये एक कैंडल होगी ना, ये कितना उड़ा देगी पता है आपका, 25%। मैं ऑन ग्राउंड चीजें बता रहा हूँ आपको, जो होता है, जो मैं फेस करता हूँ। एक कैंडल क्या उड़ा देगी आपका, 25%। 25% मतलब 1 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो, प्रॉफिट बुक करते हो आपका 5,000, 10,000 और उड़ाते कितना हो, 25,000। अब कैपिटल कितना बचा, 75,000। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि बस इस 25,000 को कवर करना है। और जहाँ पे ये चीज़ आ गई कि अब इस 25,000 को कवर करना है 75,000 से, इसका मतलब आपका सिस्टम सब फेल हो चुका है, आपका सेटअप सब खत्म हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हो, इमोशनल ट्रेडिंग। आप क्या कर रहे हो, होप ट्रेडिंग, कि यार इससे कर दूँ। तो ये चीज़ अगर आपकी ट्रेडिंग में आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पे उसी जगह पे आप क्या होता है, एक ट्रेडर से एक क्या है, गैम्बलर बनने लग गए। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में बहुत जल्दी आप अपना सेटअप भूल जाते हो, अपना सिस्टम भूल जाते हो और बहुत बड़ा कैपिटल लगाते हो। कैपिटल का एक ट्रेड में, एक कैंडल में बहुत बड़ा चला जाएगा, तो पूरा आपका दिन खराब हो जाता है, पूरा वीक खराब हो जाता है। आप इस 5-7%, 5-10% के हिसाब से कैलकुलेट लगाओगे कि अगर मैं 10% रोज बुक करूँगा और क्या बोलते हैं 20 दिन में मेरा क्या बोलते हैं 200% का रिटर्न हो जाएगा, वो खाली कैलकुलेशन में रह जाती है। 20 दिन में कैपिटल जीरो हो जाता है। ये है सच्चाई स्कैल्पिंग की, डार्क रियलिटी ऑफ स्कैल्पिंग। मैं स्कैल्पर हूँ, अपने मुंह से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये होता है और आगे भी होता रहेगा और होता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि मैं वो चीज़ फेस करता हूँ, मैं फेस करते हुए आया हूँ। ठीक है, अब आपको इस चीज़ से आप खुद समझ लो कि आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना रिस्की है। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। ठीक, आपको क्यों करना चाहिए। मैं किसी टाइप का सजेशन नहीं करूँगा आपको। किसी टाइप का सजेशन अगर क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कैटेगरी में लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए। अपन तो ब्लॉगर है भैया, हम अपना सिस्टम आपको बता दे रहे हैं कि अपना सिस्टम क्या है, देख लो। तो मैं स्कैल्पिंग क्यों करता हूँ भाई, आई चूज स्कैल्पिंग। पहली चीज, स्क्रीन टाइम ट्रेड के अंदर, है ना, ट्रेड के अंदर इन्वॉल्वमेंट, एक तरीके से मैं उसको स्क्रीन टाइप कह रहा हूँ। ट्रेड के अंदर बैठने का समय, ट्रेड के अंदर इन्वॉल्वमेंट कितना, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ या 1 मिनट मैंने 4 से 5 ट्रेड लिए, उन सबका एवरेज टाइम भी मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं 5 मिनट ट्रेड कर रहा हूँ और मैं अपने घर आराम से, है ना, 1 लाख का प्रॉफिट या 3 लाख का प्रॉफिट या 50K का प्रॉफिट इजीली ले जाता। और इसके लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बैठना नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। तो मेरे को यहाँ पर क्या एक बेनिफिट दिखता है, जो ट्रेड के अंदर घुसना और निकलना, ट्रेड के अंदर जो अपना टाइम स्पेंड जो मैं करता हूँ, ट्रेड के अंदर जो मेरा पार्टिसिपेशन रहता है वो बहुत कम है ना। ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, दूसरा इजी रिटर्न्स। मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले ही इसीलिए सतर्क कर दिया है ताकि आप इन चीज़ों से कि क्या फ़ायदा है वो चीज़ देखोगे तो मार्केट में नुकसान होता है ना। क्या यहाँ पे रिस्क है वो डिफाइन होना पहले ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले रिस्क बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि ट्रेड के अंदर बहुत कम समय में रुकता हूँ किसी प्रॉफिट को बुक करने के लिए। दूसरी चीज़ है ना, ईजी प्रॉफिट जो मैं कह रहा हूँ, ईजी प्रॉफिट की बात चल रही है। ईजी प्रॉफिट कैसे कह रहा हूँ, मार्केट कहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मार्केट ने मूव किया है, आप इसका एक देखो रेंज 19,440 और 19,580 है ना। और एक तरीके से आपका ये 100 to 100 100-150 पॉइंट का मूव है ना। मैं चलो कहता हूँ 100 पॉइंट का मूव दे रहा है, एक निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूव दिया है। मैं स्कैल्पर हूँ, है ना, मुझे 5-10% ऑप्शन के प्रीमियम में पकड़ना है, 5 से 10%। ठीक है, तो 5 से 10% पकड़ने के लिए मुझे कितना चाहिए, इस 100 पॉइंट में से 5 से 10 पॉइंट चाहिए बस। तो क्या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्या मैं अपने आप को इतना शार्प नहीं बना सकता, क्या अपने आप को मैं इस लायक नहीं बना सकता कि मैं 5 से 10 पॉइंट भी पकड़ पाऊँ। अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है तो फिर मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता कभी भी जिंदगी। इसलिए मुझे स्कैल्पिंग पसंद है, क्योंकि मेरे को ओवर अ डे, एक दिन में अगर मार्केट बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भाग रहा है, निफ्टी 100 पॉइंट भाग रहा है, मुझे इस बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट लेने या 20 से 30 पॉइंट लेने, निफ्टी में 5 से 10 पॉइंट पकड़ने। मेरा दिन भर का जो एक टारगेट होता है ना, 5 से 10%, है ना, मेरे डिप्लॉयड कैपिटल का 5-10% मुझे मिल जाए, स्कैल्पिंग का टारगेट वहीं पर खत्म हो जाता है। उससे ज़्यादा कहीं बुक हो गया वो मेरे लिए एक्सेप्ट, वो क्या बोलते हैं एक तरीके से रिवॉर्ड है मार्केट की तरफ से, गिफ्ट के भैया ले जा, तूने डिसिप्लिन फॉलो किया, तू रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है, तू अपने सेटअप पे टिका है, तू ले जा, आज तेरे लिए रिवॉर्ड मार्केट ने मुझे दे दिया, रिवॉर्ड समझ के रख लिया। लेकिन जो हमारा एक डिसेंट टारगेट है 5 से 10% ईजिली मिलता है स्कैल्पिंग में, बहुत ईजी तरीके से मिलता है। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिस्क डिफाइन होना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, स्ट्रिक्ट आपको क्या बोलते हैं ऐसा देना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहना पड़ेगा, तभी आप ये इजी 5 to 10% मार्केट से खा सकते हो। ठीक है,
तो दूसरा मैंने रीज़न यहाँ पर आपको बता दिया कि क्यों मैं स्कैल्पिंग को चूज़ करता हूँ। तो जो तीसरा बेस्ट पार्ट मुझे स्कैल्पिंग का लगता है वो ये है कि मैं सुबह उठने के बाद चार्ट जो स्क्रीन अपना खोलता हूँ, सेटअप पर बैठता हूँ, सिर्फ कितने बजे से, 9 बजे भी नहीं, 9:15 से मैं बैठता हूँ 3:30। अब इसमें मैं ऑलमोस्ट कितना आधे से 1 घंटा चार्ट पर फोकस करके रखता हूँ। अदरवाइज मैं अपने चार्ट पर लेवल बना देता हूँ। उसके बाद कुछ भी चले, कहीं पर भी मेरे को कैंडल स्टिक को रीड करता हूँ, कहीं पर कोई अच्छी कैंडल स्टिक मिल गई ठीक है, नहीं मिली कोई वो नहीं, अपना नेटफ्लिक्स देखो, गेम खेलो, ठीक है। मैं सिर्फ कितना बैठ रहा हूँ, जो मार्केट आवर्स है उसी में बैठ रहा हूँ। उसके अलावा मुझे ना कोई प्री मार्केट एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना मुझे कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना मुझे ग्लोबल ड्रामा क्या चल रहा है उससे कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुझे क्या इवेंट होने वाला है आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ कैंडल स्टिक को पकड़ना है, मुझे सिर्फ एक छोटी ऐसी चीज़ पकड़नी है मार्केट में, है ना, जो मुझे ईजिली, जो मैंने आपको बताया था 4 से 5, 10, 15, 20 पॉइंट दे दे, बस। वो ईजिली किसी भी दिन कभी भी आप पकड़ सकते हो, चाहे साइडवेज मार्केट हो, फ्री मार्केट इतना तो मूव करता है भाई, यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, इजीली मूव करता है। इसमें आपने 5-10 पॉइंट ही तो पकड़ने। तो आपको स्कैल्पिंग में किसी भी टाइप की प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ग्लोबल एनालिसिस या किसी भी टाइप का जो इतना लंबा ज्ञान चाहिए होता है मार्केट के अंदर, वो नहीं चाहिए। आपने मार्केट में उठना है, बैठना है, लेवल्स ड्रॉ करने हैं, जितने शॉर्ट टाइम में लेवल्स बना सकते हो इस इंट्राडे के लिए बस उतने ड्रॉ करके रखने हैं और उसी इंट्राडे के लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करना है। ट्रेड में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ, बुक करना है और ख़त्म, ठीक है। तो ये तीसरा बेस्ट पार्ट था स्कैल्पिंग का। और चौथा बेस्ट पार्ट जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बनता तो नहीं है, मतलब भरता है ना। तो ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर खासकर जो मेरे को ऐसा लगता है कि एक सीधा एक बड़ा ट्रेंड पकड़ना, एक ये बड़ा ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल, मतलब एक एज अ ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन बाइंग में जो क्या होता है, कितना रिस्की आप सभी को पता है, उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ से ट्रेंड को पकड़ने की सोचता है। हम रिटेलर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक ट्रेंड को राइड शायद ही हम जैसे रिटेलर्स में से कोई करता हो, लेकिन हम सब किसके पीछे पड़े रहते हैं, इसी के पीछे से कि काश हम इस ट्रेड में बैठे होते कि हमने यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम उठाया होता, यहाँ पे 400 चल रहा होता, हमारा पैसा कितना हो जाता, 4x, और हम एक ही दिन में हो जाते करोड़पति, या एक रात में हो जाते करोड़पति, कल ओवरनाइट खुल जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। होता क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जो हमें इजीली मार्केट में दिख रहा है कि यार एक प्रीमियम कहीं ना कहीं इजीली हमें 20-30% का मूव रोज देता है, तो भैया हम इस एक दिन में हमारा 200% का मूव आया, चाहे 500% का मूव आया, इस पर फोकस करने के बजाय कि रोज़ जो डेली जो चीज़ हो रही है 20 से 30% का मूव आ रहा है, क्यों ना हम उस पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि ये रोज़ हो रहा है। और जो चीज़ रोज़ हो रही है मार्केट के अंदर, वो क्या है, एक तरीके से मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो अनयूजुअल हो रही है, अनरियलिस्टिक हो रही है, कभी कभी हो रही है, हम उसको नहीं पकड़ सकते। हमें नहीं पता ना कब होगी, लेकिन हमें ये पता है कि ये चीज़ रोज़ होती है, 20-30% का मूव। तो 20-30% के मूव अगर रोज़ हो रही है, तो आप इसी को पकड़ने के लिए, इसी को टारगेट करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर आप क्या बोलते हैं 5% पर डे भी बना रहे हो ऑन एन एवरेज, और लगातार आपने 10 दिन आपने ट्रेड किया और लगातार आपके टारगेट हिट हो गए 10 के 10। स्कैल्पिंग में हाई एक्यूरेसी होती है 10 के 10 टारगेट हिट होने की, मतलब 10 के 10 दिन आप प्रॉफिट आने का, 5% आपने बुक किया, आप 10 दिन में अपने 50% का प्रॉफिट जनरेट कर लोगे इजीली, 50% का। अब ब्रोकरेज भी काट देते हो, ब्रोकरेज स्कैल्पिंग में जाता है, तो क्या 40% फ्री बना लोगे, क्या दिक्कत है। तो ये होता है अपना क्या होता है बेस्ट पार्ट, रेदर देन आपकी यार अपने कैपिटल को एक महीने में ट्रिपल कर दो, चौबल कर दो, भाई वो अनरियलिस्टिक चीज़ होती है, अनरियल चीज़ होती है। कभी 100 में से इक्का दुक्का ट्रेडर का होता है, लेकिन हर किसी को वही चीज़ ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी हो जाए, वो नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अपने पर्सपेक्टिव से कैसे स्कैल्पिंग मेरे को अच्छा लगता है और क्या बोलते हैं क्यों मैं करता हूँ, और उससे पहले जो मैंने आपको डिस्क्लेमर में चीज़ें बता दी थी कि यार क्यों नहीं आपको करनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्या है वहाँ पर रिस्क, वो भी डिफाइन किया। और स्टार्टिंग अगर आप बिगिनर हो तो स्कैल्पिंग की साइड बिल्कुल मत आना, क्योंकि आपको मार्केट में टाइम स्पेंड किया होना चाहिए, आपको मार्केट की असलियत पता होनी चाहिए, मार्केट में आपने क्या बोलते हैं हाथ अपने जलाए होनी चाहिए, तब जाके आप स्कैल्पिंग में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो यही था मेरा आपको समझाना कि स्कैल्पिंग आपको करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर चॉइस है ना। आपको वोट देने का अधिकार है, तो आपको हर चीज़ का अधिकार है अपनी ज़िंदगी में कि यार आप करो ना करो, ठीक है। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई आप स्कैल्पिंग ही क्यों करते हो, ये सेलिंग वेलिंग क्यों नहीं, कि भाई अपने को आती नहीं, अपना तो यही सिस्टम है, और जो सिस्टम है मैंने आपको समझा दिया भाई, बाकी आप देखते रहो बिग बॉस ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे, ओके। तो बाकी आप ट्रेड करो, और जो मेरा लाइव वाले जितने ऐप के अंदर जो मेरा फ्री कोर्स मैंने जिनको इनरोल किया था, उनका मैंने कल एक क्लास लिया, उनको काफ़ी चीज़ें समझाई, और वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो अगर आप नहीं अटेंड कर पाए कोई बात नहीं, वीडियोस आप नेक्स्ट डे देख लेना।
और जो अटेंड करना चाहते हो मेरी लाइव क्लास वो ईजिली ऐप के अंदर जाके अटेंड कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस रखा है भाई, वो आपको मैंने बताया कि क्यों रखना पड़ा मेरे को, वरना वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता। लेकिन हमको भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो उसको हैंडल करते हैं उनको भी लोड पड़ता है, ठीक है। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो उसके अंदर मैं कंप्लीट आपको बेसिक से चीज़ें सिखा रहा हूँ और कंप्लीट स्कैल्पिंग तक लेके जाऊँगा। तो बने रहो मेरे साथ ऐप के अंदर, बाकी व्लॉग्स मेरे देखते रहो और बीच बीच में ऐसे लर्निंग कंटेंट आपको लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।